तो हर बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के लिए वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एक इरेशनल नंबर को जो है प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि वह इरेशनल नंबर है। तो काफ़ी छोटे मोटे क्वेश्चन आ गए, अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो 2 या 3 मार्क्स दे के जाएंगे। और अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे कि केवल आ जाए √2 या √3 √5 या √7 को प्रूव करने के लिए कि ये क्या है, प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप इरेशनल रेशनल जो भी आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आएगा वो आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं। उसको बहुत इजी तरीके से उसका फुल कॉन्सेप्ट रट्टा नहीं उड़वाएंगे आप। रत्ती रत्ती बात यानी छोटी से छोटी सी बात को हम आपको इसमें वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को लेके अभी हम लोग चल रहे हैं। एक बार जो हमारा सिलेबस है वो कवर अप हो जाता है तो जितने भी बुक्स हमारी रहेंगी उनके जो बेहतर क्वेश्चन रहेंगे उनकी भी एक रिवीजन सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपको हम वो क्वेश्चन बेस कराएंगे जिसमें जो आपके बोर्ड के लेवल के होंगे। तो अभी एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो कि एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज हम दोनों लोग यहाँ पे दोनों करा रहे हैं आपको। जो पहला क्वेश्चन हमारा ये है वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि √2 इज इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है कि √2 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो ऐसे केस सबसे पहले क्या करना है, आपको ये लिखना है यहाँ पे कि लेट √2 इज a रेशनल नंबर। सबसे पहले आप यही शो कर देंगे यहाँ पे। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई भी नंबर रेशनल फॉर्म में है, कोई इवन नंबर, तो ऐसे केस में जब कोई नंबर रेशनल फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर होता है, तो उस नंबर को हम बच्चों क्या कर सकते हैं, P/Q। देखिए कई सारी किताबें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है कि कुछ किताबें हैं जिसमें A/P बताया जाता है, कुछ किताबों में M/N लिखा रहता है, कुछ किताबों में P/Q लिखा है। आप कोई भी एक मेथड फॉलो करिए, नहीं कि आधे स्टेप में P/Q लेके चलना है, आधे स्टेप में A/B लेके चलना है, आधे स्टेप में M/N लेके चलना है, ऐसा नहीं करना है। हम आपको एक ही बताया दे रहा हूँ, बाकी आप चाहे जो आप वेरिएबल लिख लें सब सही है। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट √2 A/B इक्वल टू, ऐसा क्यों कर सकते हैं कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो A/B के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि हमारे 2 है तो 2 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। हमने जो पहला वीडियो बनाया था वहां पे सब, तो ये हमारा क्या हो गया, A/B के फॉर्म में हो गया ना। अच्छा -1 लिखा है, टीचर भी ऐसा है, 1 लिख सकते थे, ये भी हमारा रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा हम टाइम नहीं लॉस कर रहे हैं, अगर हमने पहला वीडियो देखा है कि रेशनल इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, तो उसी का बेस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लेते हैं कि √2 जो है क्या है, A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा जा सकता है तो कौन क्या है, ये भी आपको बहुत थ्योरी यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे सो सिंस A, B या A एंड B आर को प्राइम नंबर, A और B क्या है आपके, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए को प्राइम नंबर जो होते हैं वो दो ऐसे नंबर का पेयर होता है जहां पर उनका जो HCF होगा वो केवल 1 होगा, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा। तो यहां पर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, थोड़ा सा ये लिख देना है। और क्या मेंशन करना है कि P की वैल्यू जो है वो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। ये बड़ा लिखने के थोड़ा सा है। और ये थ्योरी यकीन मानो कोई भी क्वेश्चन आप प्रूव करो,
√2 प्रूफ करिए, √3 प्रूफ करिए, √5 प्रूफ करिए, थ्योरी ऐसी रहेगी, बीच की डिजिट बदलते जाएंगे, थ्योरी ऐसे लिखी जाएगी आपकी। तो बेटा अगर को प्राइम नंबर है तो ठीक है, इतनी बात आपको अभी यहाँ पे लिखना जरूरी है, तो ये आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देंगे काबू में। अब इसके बाद इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक जो इसका सही वे है उसी वे में हम इसको कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अब यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, देखिएगा √2 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, यहाँ हो जाएगा a² अपॉन b² और √2 से √2 हमारा यहाँ पे कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a² अपॉन b²। अब ध्यान से यहीं पे सारी सिस्टम आपको समझने हैं, b² को आप ऊपर लेके आएंगे यहाँ पे और 2 को नीचे लेके जाएंगे और इसको मान लेंगे पहले आप सेकेंड इक्वेशन। देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी नीड हो मानिए, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं कि 2 ही इक्वेशन मानेंगे 3 ही इक्वेशन मानेंगे। अब ये बात क्या है, बस इसको समझना है। यहाँ पे एनसीईआरटी में थ्योरी एक है कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है कि क्या कह रहे हैं, सुन समझिए मेरी बात को। जैसे 4 का जो स्क्वायर है वो कितना है 16 है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16 आता है, और जो 16 है वो किसी 2 से डिवाइड हो रहा है, सपोज दैट कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो ऐसे केस में 16 जिस नंबर का स्क्वायर है वह नंबर भी हमारा इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है, और डिवाइड होके क्या आ जाएगा, जो भी नंबर आएगा आ जाएगा। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर जो वैल्यू है और वो किसी नंबर से डिवाइड हो रही है, तो ऐसे केस में जो ये नंबर है ये भी उस जिस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है इसका स्क्वायर, उसी नंबर से ये वैल्यू भी डिवाइड हो जाएगी। समझ गए? और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 81 होता है। 81 मान लीजिए सपोज दैट किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 से डिवाइड होने के बाद क्या आ रहा है 27 आ रहा है। अब ऐसे ही केस में ये 9 का स्क्वायर जो 81 है जिस किससे डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे यहां ये डिवाइड हो गया था, यहाँ 8 टाइम चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग राइट करने वाले हैं। क्या लिखेंगे देखिएगा कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट राइट करनी है कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन क्या आप कह सकते हैं, अगर ए स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है देन ए भी, जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर 16 किसी 2 से डिवाइड हो रहा है 16 डिवाइड हो रहा है, तो ए भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है 2 से, तो ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन ए आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये स्टेटमेंट है, इसको आप इक्वेशन स्टेटमेंट जो है 3 मान लीजिएगा। जितना क्लियर लिखे रहेंगे उतना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, समझाने के लिए था सब कुछ, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। अब बच्चों क्या कर रहे हैं, अब इसी चीज को हम देखिए आगे बढ़ाएंगे, समझिएगा। तो अब अगर ए जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर ए हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो ध्यान से समझिएगा कि अगर ए जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो कोई भी नंबर अगर किसी से डिवाइड होगा तो एक नया नंबर मिलेगा हमको,
तो वो नंबर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि नया नंबर हमारा क्या है डिवाइड होने के बाद सी। यहाँ पे जैसे हमने डिवाइड किया था तो उसमें आ रहा था 2 आ रहा था 8 आ रहा था, जो भी आ रहा है 27 भी आ गया, 3 भी आ गया, सेम नंबर भी आ सकता, तो कोई तो फिक्स तो है नहीं, सेम ही नंबर आएगा। तो हमने अदर नंबर मान लिया कि न्यू नंबर कि ए को 2 से डिवाइड करने पे न्यू नंबर हमारा जो आ रहा है वो क्या है सी है। तो इन दैट केस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2c। हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। अब ए इक्वल टू जब 2c हो जाएगा तो ऐसे केस बच्चों में क्या कर सकते हैं, जब a इक्वल टू 2c है तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू रखेंगे इस a की, यहां पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में कर देंगे अपॉन 2। बच्चों आराम से करते देखते रहिए क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर बी स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 × 2 2 2 जा 4। अब यहां से 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस स्टेटमेंट से ये हो गई मान लीजिए स्टेटमेंट आपकी थ्री एक बार मान चुके हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू 4 मान लेते हैं। अब इस स्टेटमेंट में अगर आपको समझना है, देखिएगा ध्यान से, बहुत सारी बातें जो यहाँ पे आप समझ रहे थे इस स्टेटमेंट में समझा था वही चीज यहां पर भी समझनी है। अब ये जो 2 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, ये जो बी स्क्वायर को जो है यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, तो फिर से लिखेंगे कि इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 then b also divisible by 2। ध्यान समझिए, थोड़ा सा थ्योरी हाईलाइट में आप कर दिए। तो इस स्टेटमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग 5 नंबर स्टेटमेंट मान लेंगे। समझिए बात। अब इस तरीके से आपको समझना है कि ऐसा हुआ है, 2 चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई है कि 5 नंबर 2 स्टेटमेंट आपको समझना है, एक 3rd नंबर और एक 5 नंबर। इन दोनों नंबर में आपने एक बात नोटिस किया होगा कि ये जो ए नंबर है देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, यहाँ क्या लिखा है देन बी आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी ए और बी दोनों नंबर हमारे वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर दोनों नंबर ए और बी हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ए और बी का कॉमन फैक्टर एक नंबर और हो गया, कौन सा 2, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहां हमने क्या लिखा था ए एंड बी आर को प्राइम नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी एक के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और यहां तो हमें दूसरा कॉमन फैक्टर मिल गया है। तो इसका मतलब ये जो हमारी थ्योरी लिखी है इस स्टेटमेंट के लिए वो गलत है। तो मतलब कि ये हमने लिखा किसके लिए है, ये लिखा है रेशनल नंबर के लिए, और ये लिखी गई थ्योरी रेशनल नंबर के लिए। अगर ये थ्योरी गलत है तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, जो हमने माना है, जो अज्यूम किया है, ये भी गलत है, रॉन्ग है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि सो यहां पे मैं थोड़ा सा इधर इसको राइट करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे मैं लिखूंगा सो फ्रॉम स्टेटमेंट, कि थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखेंगे इसको, जैसे मैं लिखा रहा हूं, थोड़ा धोखे कंट्राडिक्ट वगैरह थोड़ा ना लिख के थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे जैसे मैं लिखा रहा हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फ्रॉम स्टेटमेंट 3 एंड
4 we clearly say that our assumption are wrong. So root 2 is an irrational number. तो बस बच्चों, बस इतना ही आपको करना है इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ और आपको नहीं करना है। आप समझ गए हो, ये थ्योरी थी पूरी आपकी। एक सवाल इतना सफिशिएंट है कि एक चीज को कैसे प्रूफ करना है। अब मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, मार्कर रोज गिरता है उससे। लेट रूट 2 इज ए इरेशनल, मतलब कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करिए। तो क्या करना है कि चलिए इरेशनल प्रूफ करना है, तो ये तो रेशनल तो होना चाहिए था ना। तो इसको हम ये मांगते हैं कि अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको पहले रेशनल मान लेते हैं। चलिए ये रेशनल है, अगर इसके सारे क्राइटेरिया रेशनल के हो जाते हैं तो ये रेशनल हो जाता है। अगर रेशनल के अकॉर्डिंग तो सॉल्व करते करते लास्ट तक इसको हम रेशनल ना सॉल्व कर पाए तो ऐसे केस में ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है कि ये इरेशनल नंबर है। इसका यही तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो जब जो नंबर रेशनल होते हैं, ध्यान समझिएगा, जो नंबर रेशनल होते हैं उन्हीं को a upon b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कभी भी आप ऐसे नंबर जैसे 2.33765433 डॉट 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 जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, उनको आप कभी भी a upon b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में कभी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जो रेशनल नंबर होगा उसी को लिख सकते हैं आप। तो रूट 2 इक्वल टू a upon b यहाँ पे लिखा हमने। और ऐसे केस में ये माना गया कि a एंड b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम होंगे तो इनके अलावा इनमें जो है कोई काउंट फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा एक के अलावा। अगर मिलता है तो ये थ्योरी गलत है। तो हमने इसके लिए क्या किया, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसी स्क्वायर किया हमने, तो रूट 2 का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, रूट 2 कटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ 2 हो गया, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर आ गया। यहाँ हमने क्या किया कि बी 2 को जो है नीचे लेके चला गया, बी स्क्वायर ऊपर लेके आया गया। अब यहाँ से क्या क्लियर होता है कि ए स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ से क्या है, ए जो है, ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, वो दिख ही रहा है साफ साफ, तो समथिंग कुछ वैल्यू हमें मिल रही है। तो ऐसे केस में अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो ए भी डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमने आपको करके दिखाया, थ्योरम भी है। लेकिन तो उसको भी ऐसे ही प्रूव करना जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूं। तो a/2, अब मतलब कि अगर a जो है 2 से डिवाइड होगा, वो केस यहाँ पे लिखा हुआ है। केस क्या लिखा हुआ है, अगर a जो है यहाँ से 2 से डिवाइड होगा तो कोई एक वैल्यू आपको मिलेगी। हमने वो मान लिया कि क्योंकि a भी फिक्स तो है नहीं कौन सी वैल्यू है, तो हमने भी मान लिया कोई एक अनदर वैल्यू मिलेगी, वो है c। c क्या है यहाँ पे, अनदर वैल्यू है। अब यहां से 2 इधर जाएगा तो h पर 2 क्या हो जाएगा, 2c। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड में प्रूव करेंगे। ये वाली जो वैल्यू है इसको लाएंगे और इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट अप कर देंगे। पुट अप करने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जहाँ a लिखा है वहां पे 2c आ जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, c स्क्वायर अपॉन 2, 2 4, 2 स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ से करके ये वैल्यू आ जाती है कि क्या मिल जाएगा आपको, ये 2 इधर आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। और इसी इक्वेशन नंबर 4 से हम बताएंगे कि इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन b आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी b भी तब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 कॉमन थिंग मिल जाती हैं 3 और 5 से, क्या कि a भी कट रहा है दूसरे और b भी कट रहा है दूसरे। जबकि हमने कहा क्या था कि एक के अलावा का फैक्टर नहीं होगा, और अगर a और b दोनों कट रहे हैं 2 से, तो इसका मतलब भी यही है कि a और b का काउंट फैक्टर एक नंबर और है। तो ये थ्योरी हमारी गलत हो जाएगी। यही यहां पे राइट करेंगे कि सो फ्रॉम स्टेटमेंट 3 एंड 4। अब यहाँ पे 4 लिख रहा है बाय मिस्टेक, ये 3 और 5 होना चाहिए, तो 5 मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 एंड 5।
वी क्लियरली से दैट आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। सो क्योंकि हमने जो माना था वो गलत हो गया, ये लिखा है यहाँ। तो अगर हमारी ये थ्योरी गलत हो गई रेशनल प्रूफ करने वाली, कि रेशनल नहीं प्रूफ कर पाए, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि सो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। यही 100% कॉन्सेप्ट है और यही थ्योरी इतनी सफिशिएंट है जो आपको क्वेश्चन में लिखनी है। अब हम आपको ये बता रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज में लेके चल रहे हैं। पहले आपको देखिए, आपकी एक्सरसाइज में इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो वहां पे कैसे करना होगा क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.1.2 में दिया गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज जो है इरेशनल नंबर। चलिए उसको देखिए, यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन। तो अगर रूट 5 को प्रूव करना है तो देखो ध्यान से क्या करना है। ये थ्योरी पूरी एज इट ऐसे रहेगी, क्या चेंज होता जाएगा देखिए। जहां पे ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 5 ऐड कर दीजिए, बस देखते रहना। यहाँ पे लिखा है, ये भी 5 कर दीजिए। देखते देखते सब कुछ आपके आंखों के सामने हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा है, ये भी 5 कर दीजिए। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 2। काम तो सब कुछ वही करना है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। और इस थ्योरी में जहां 2 देखने को मिल रहा है आपको, यहां भी क्या लिख देंगे 5। अब देखते रहेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज थ्योरी की गार्डिंग करना है। अगर क्वेश्चन की डिजिट बदल जाती है तो यही चेंज आपको कर देना है। क्वेश्चन आपका 100% हमेशा सही रहेगा, गलत कहीं से नहीं होने वाला है। तो ये भी आपको 5C आ जाएगा। देखिए सब कुछ मैं आपको बताते चल रहा हूँ। 5 यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5, 5 पंजा 5, 5 5 जा 25। यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या चेंज होने वाला है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 3 और 5 से फिर से आप बताएंगे कि जो रूट 2 है क्या है, रूट 5 आ जाएगा। तो ऐसे देखिए एक्सरसाइज नंबर, मतलब कोई भी ऐसे आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, बस ऐसे ही चेंज करना। मैं तमाम सारे नहीं कह रहा हूँ। ये मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, रूट 3 और रूट 7 जो है वो आप स्वयं करके देखिए जाएगा कि हमसे हो रहा है नहीं हो रहा। थ्योरी एज इट रहेगी, आपको चेंज क्या करना है मैं एक क्वेश्चन चेंज करके भी आपको दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे चलते हैं। आज एक्सरसाइज को भी हम लोग एंड करेंगे। चलिए, यहां तक का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर चीज में पूरा स्टर क्लियर करने की कोशिश की है यहाँ पे। और आगे वाले जो क्वेश्चन है उनमें भी आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक ही स्टेटमेंट से सभी क्वेश्चन जो है आपको मैं प्रूव करा दूंगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये एग्जांपल नंबर है आपका 6 है। क्या लिखा है 5 रूट 3, 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। क्या लिखा है, थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसलिए ले लिया था क्योंकि उसी लेवल में था तो एक्सरसाइज पहले करा दिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कभी प्लस माइनस में कुछ जोड़ के आ जाता तो वो क्वेश्चन आपको कैसे करना देखिए। 5 माइनस रूट 3 लिखा है कि आप प्रूफ करिए कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसे केस में फिर से आपको एक प्रोसेस अपनाएंगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। ये मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है, अभी जो बात बताई, तो फिर वैसे ही आप करते जाएंगे कि 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहां पे आप ये लिखेंगे वेयर a and b are any integer, ठीक है, also co-prime number। अब को प्राइम नंबर है तो हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आगे और लिख सकते हो आप, जितना बढ़िया सजा सको आप।
हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक, फिलहाल इस स्टेटमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं, प्रोग्राम से क्लियर हो जाता है, पहले वाले थोड़ा ज्यादा जरूरत थी। यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि 5 माइनस रूट 3 अगर ऐसा है तो देखिए क्या करने वाले बच्चों, रूट 3 को इधर लेके चले जाएंगे, इस वाली वैल्यू को इधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a अपॉन b इक्वल टू रूट 3। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 5b माइनस a अपॉन b इक्वल टू रूट 3। 5b हो गया, सब देखिए ये आ गया बेटा आपका। अब बस इतना ही यहाँ पे करना है, इसमें क्या कहानी लिखनी है वो समझो। कहानी में ये थोड़ा सा लिखना है कि b और a here b and a any integer, so 5b minus a upon b is a रेशनल नंबर। ये क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। देन रूट 3 आल्सो आ रेशनल नंबर। आल्सो आ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, ध्यान समझिएगा इसमें क्या कहानी है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये रूट 3 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसे रूट 2, रूट 5, रूट 3 से प्रूफ करेंगे तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता, ना ही बराबर हो सकता है। तो लिखेंगे बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो या तो ये गलत है या तो ये गलत है। तो ये तो सही क्योंकि इंटीजर है, इसलिए रेशनल है। और ये पहले से पता है कि क्या है, इरेशनल नंबर। तो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सो we clearly say that 5 minus root 3 is an irrational number। बस, जैसे सिंगल डिजिट ना है ना बेटा, अगर सिंगल नहीं आता है तो बहुत आसान है, आप इतनी थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, बाकी इतने से ही आपकी स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगी। ये नंबर क्या है आपका, इरेशनल है, प्रूफ करना है। बाकी सारे नंबर आपके ऐसे ही हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। अगर ऐसा इसी टाइप कोई क्वेश्चन प्लस करके आ जाता है, माइनस करके आ जाता है, तो बस रूट 3 वाला पार्ट को एक तरफ रख लेना है, बाकी क्वेश्चन आपका ग्रेस हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन एग्जांपल में देखते हैं क्या लिखा है। उसमें पार्ट लिखा हुआ कि 3 रूट 2, क्या लिखा हुआ है, 3 रूट 2 लिखा हुआ है। तो उसको फिर से हम मान लेंगे, क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे 3 रूट 2 इज ए। अब इसी में हम सारे क्वेश्चन इस तरह करवा देंगे। क्या करना है आप, यहाँ क्या लिख देंगे 3 रूट 2 ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ लिख देंगे 3 को केवल उधर भेज दीजिए आप, यहाँ केवल रूट 2 लिखा रहने दीजिए, ए अपॉन बी, और ये हो गया 3। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा ए अपॉन 3b, और इसमें क्या आ जाएगा, बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ, एक बार कहानी बता दी हूँ बस ऐसे। अब यहाँ क्या लिखना है, अगर सब यही लिखना है, चेंज क्या करना, बस ये ए अपॉन 3b क्या है, एक रेशनल नंबर है। देन यहाँ 3 है, रूट 2 है, तो रूट 2 राइट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आ गए, इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे फिर लिख देंगे रूट 2, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसको लिख देंगे ए, जिसको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, 3 रूट 2, ध्यान देंगे 3 रूट 2। देखो फट
उसी थ्योरी को कैसे सेट करना है, कहाँ पे कौन सी चीज बिठा देनी है, ये समझना है। देखिए 3√2 का हो गया, दो एग्जांपल भी आपके हौले हौले करके हो गए धीरे धीरे, और एक एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, 3+2√5 लिखा है, क्या लिखा है? जो अगला क्वेश्चन जो है फिर आ गया यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा 3+2√5, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये कैसे करना है? फिर वही प्रोसेस, अभी तुरंत बताया ना, वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, यहाँ फिर से लिख दीजिएगा 3+2√5 लिख दिया, 3 को उधर भेज दीजिएगा। जैसे आप इधर 5 को रोकेंगे, 3+2√5 क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ 5 को रखिएगा और 2 लिखा रहेगा यहाँ पे, 3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a/b-3, और जो अगले स्टेप में लिख रहे होंगे तो ये 2 एलसीएम पहले ले लीजिएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2√5 = a-3b/b, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा केवल 5a-3b और अपॉन 2b। उसी सीक्वेंस में इस चीज को आप आराम से कर डालेंगे इस तरीके से। अब a-3b/2 इधर आ गया तो 2 भी हो गया, फिर से वैसे वही कहानी सेम चल रही। फिर ये लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, यही कहानी, फिर इसको यहाँ पे पहले लिखेंगे आप, क्या जाएगा a-3b/2b इज रेशनल नंबर। अब यहाँ पे जो ये रूट के फॉर्म में लिखा है, इसको यहाँ पे लिखना है कि √5 ऑल्सो रेशनल होना चाहिए, रेशनल है नहीं, क्योंकि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो बस यहाँ पे चेंज करेंगे कि जो हमने नंबर मानना है वो हमारा क्या है, गलत है, वहां क्या लिखेंगे 3+2√5, बस प्रूफ हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे बदलना है। छोटा सवाल आएगा ऐसे, देखो 2-3 नंबर में ऐसे है, 4 नंबर में ऐसे है, थोड़ा अगर 2 नंबर से ऊपर जाता 4 नंबर में, तो फिर कैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ले आएगा, फिर 2 नंबर तक मानिए इसको, और 4 नंबर जो इससे पहले शुरुआत में बताया उस तरह क्वेश्चन 4 से उससे अपर नंबर मार्क्स में आ सकता है। तो जितना थ्योरी चाहिए वो हमने बता दिया, समझ भी आ गया होगा आपको। इसके 3 क्वेश्चन और बच गए हैं जो आपके सिलेबस में है, उनको भी हम समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 1/√2 आ गया होगा यहाँ पे, 3 पार्ट में है यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि 1/√2 चाहे रेशनल नंबर मान लेंगे, तो यहाँ पर फिर से आप लिख देंगे कि a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब सब कुछ कहानी लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, फिर से इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ देखिएगा क्या करते हैं, फिर से समझिएगा। यहाँ आ गया 1/√2 = b, यहाँ पे आ गया b, थोड़ा सा पलट देंगे इसको तो √2 = क्या हो जाएगा b/a, बस इतने पे हो गया, इसमें आगे नहीं लिखना, हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर से आ जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे, ये हो गया आपका √2, यहाँ पे लिख देंगे कि √2 जो b/a आया है, क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, तो वैसा ही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका नंबर जो दिया गया √5 क्या हो जाएगा √2, यहाँ से फिर आ जाएगा √2, और फिर यहाँ पे वही, समझ रहे हैं क्या करना है, ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7√5, सेकंड पार्ट से क्या दिया है 7√5, टाइम नहीं लॉस करते हैं, अब बता दे रहा हूँ कैसे करना है। क्या दिया है 7√5 का क्वेश्चन दिया है, तो 7√5 में क्या करना देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7√5। अब 7√5 आ गया तो उसको वही काम मान लेंगे, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 7√5, यहाँ क्या आ जाएगा 5 और 7 नीचे आ जाएगा, ऐसे a/b, ऐसे फिर से लिख देंगे a/7, जहां ये लिखा है यहाँ पे चिपका दें, अब खत्म हो गया। और ऐसे यहाँ पे क्या करना है बच्चों, जहां √2 लिखा है, समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो आप क्वेश्चन अभी कंप्लीट करा दे रहा हूँ कैसे करना है, ज्यादा टेंशन वाली बात ना रहे, इसलिए 7/√5। कई सारे बच्चे थोड़ा सा वीक भी होते हैं, तो उसके लिए भी क्वेश्चन में सब करा दे रहा हूँ, साफ तरीका बता दे रहा हूँ, क्या चीज चेंज करनी है ना, क्या एडिट करना है, एडिट कर दिया है यहाँ पे, बाकी सारे थ्योरी एडिट रहेगी, आपको पूरा नंबर मिलेंगे यहाँ पे। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है 6+√2, अभी इसी टाइप कराया था, डिजिट बता गए तो डिजिट बता कोई भी आ सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं यही डिजिट आएगी तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डिजिट कोई बता सकती है। अब देखिएगा यहाँ से √2 अभी का इधर ही रहेगा और 6 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 = a-6b/, फिर से वही लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि a-6b
अपॉन बी इज आर रेशनल नंबर। अब आल्सो आर रेशनल नंबर कौन, अब यहाँ पे कौन है, रूट 2 वाला, वो भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं कि रूट 2 रेशनल हो, वो क्या है आपका इरेशनल नंबर। अब ऐसे ही यहाँ पे लास्ट क्या चेंज कर देंगे, जो नंबर आपको लाना वो प्रूफ हो जाएगा कि भैया वो क्या है 6 + √2 इज रेशनल, क्योंकि बेटा रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ये तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ यार कि ये 6 जो है वो एक रेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, तो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। बस इसको प्रूफ कैसे करना वो तरीका बता रहा हूं। केवल √2 √3 √5 √7 आता है, तो आपको कैसे करना वो मैंने बता दिया, उसमें भी एडिट करके 2 सवाल दिखा दिए, 2 सवाल होमवर्क के लिए भी दे दिए। और यहाँ छोटे मोटे सवाल अगर आते हैं तो इनमें क्या चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं कंटिन्यू, यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत जल्दी देखिए बाकी क्वेश्चन को रिपीट करके बता दिया। तो बच्चों यहाँ से रेशनल इरेशनल कैसे प्रूव करना है सभी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर से बताने की कोशिश की है। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।